ध्रुव जी से कहा मांग लीजिए। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम जिस लालसा के लिए आए थे कि मुझे राजगद्दी मिले, जाओ ध्रुव, पहले तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो अयोध्या में, उसके बाद में सीधे स्वर्ग धाम के लिए जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी को इतना कह करके देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र को हाथी को बुलाया, पकार इंद्र मेरे ध्रुव को अयोध्या में ले जाओ। ध्रुव जी को अयोध्या में ले गए। गांव वालों को आता हुआ ध्रुव जी ने देखा, जवाब दिया इंद्र हाथी को नीचे कर दो, गांव के बुजुर्ग आ रहे हैं। और एकदम से सबके छड़ बंधन किए। गांव वालों ने कहा मैया के दरवाजे पहले चलो। ध्रुव बोले नहीं, जीवन में थप्पड़ जो मारता है वो हमारा हितैषी होता है। मुझे मौसी सौतेली मैया अगर थप्पड़ न मारती तो मैं वन के लिए नहीं जाता, और मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं, तो जो कुछ है मेरी माँ सौतेली है, पहले उनके दिव्य दर्शन करने जाऊंगा। सौतेली माँ ने सुरची ने सुना के ध्रुव आ रहे, बांधी से कोई बांधी थोड़ा जहर लिया। अब लाला को मुंह कैसे दिखे, बांधी करे नकटी, तुम तो जोनी के नशा में तुम जो नहीं देखी, जाके कान लगेगी, खून निकले वो मुंह से के मरे वो के जिए वो। अब जहरों में गई रही, एकदम से दरवाजा बंद कर लिया। तब तक ध्रुव जो है ना पहुंच जाते हैं। जवाब दिया मैया दरवाजा खोलो। माँ तुमने कहा था तूने भजन नहीं किया, अब तो मैं भजन करके आ गया हूँ, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है मैया। और कसम खवाई, दरवाजा खुलवाया और जाकर के पिता के चढ़ बंधन किए। आज राजा उत्तानपाद और मैया सुरची को लेकर के मैया सुनीति के दरवाजे में पहुंच गई। मैया ने जैसे ही पैरों की खटखटाहट को देखा तो प्रमाण ये मिला, जिस दिन से ध्रुव गया था उस दिन से माँ की नेत्रों की ज्योति ही चली गई थी। मैया ने कहा ध्रुव आए गए हो? मैया मैंने तो अभी आवाज भी नहीं दी, तुमने कैसे जान लिया? बेटा तेरे पैरों की आवाज से ही मुझे पता चल गया। ध्रुव की ताकत नहीं थी कि भगवान को प्राप्त कर लेते। जिस दिन से ध्रुव गए थे उस दिन से रोटी की कौन के माँ ने भी एक बूंद पानी नहीं पिया था। आज मैया के नीलला गोदी में ले लिया। माँ तेरी आंखें, बोले तू गयो तेरे पीछे ही नेत्रों की ज्योति चली गई। एकदम से जवाब दिया, भगवान ने, गुरु ने भगवान के चरणों में स्मरण किया और मैया की आंख में फूंक मारी, नेत्रों में पुनः ज्योति आ जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव को मैया ने गोदी में ले ली, रोने लगी, लला तो भगवान मिले गए। बोले मैया भगवान बहुत सुंदर थे। क्या बोली? के पूत को मैया और फूट फूट के रोई, और बतलाए दीजे लाल रे के दर्शन होए कोई। महाराज जी तुमको लड़के दे दे, ये पश्चात यहाँ की सिस्टम, तुम आसन पर बैठो, जब तक तुम सामने नहीं है, इतनी मेहनत की है तुमने, और जब पश्चात घूम लगी तो जब पश्चात डर। महाराज जी को आसन पे गत्ता दे, इनका मुख जो है ना हमारे सामने होना चाहिए। क्या इधर आ जाइए आप, जब परचूनी की दुकान इन पर बंद कर दो। महाराज तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारे वजह से मेरा इन लोगों का दर्शन हुआ। तुम इतनी मेहनत नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं आते, फिर आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। यहाँ भैया कोई भी प्रसाद जो है ना, जो भी प्रसाद चढ़ाने आए या पैसे चढ़ाने आए उसे प्रसाद दे। नीचे ये टोकरी है ना, एक साइड में ले लीजिए, कोई भी लड़का देता रहे, लेकिन महाराज जी को आसन दीजिए। यहाँ आसन दे आगे गद्दा पर, तो हमारी तरफ आप देखोगे। अब हम तुम्हें देखेंगे क्योंकि इधर हम नजर नहीं डाल पा रहे। बहुत सुंदर।
कितनी मेहनत की महीनों से इन्होंने भगवान को व्रत हमें बुलाने के लिए, तब इन्होंने मुझे बुला पाया। और वो कथा नहीं सुन पाए तो बेकार है। बाबा जी आज सुनीति कहने लगी है, लेके पूत को बा मैया फूट फूट के रोई, और बतलाई दीजे लाल रे के दर्शन हुए तो बोला, अरे दर्शन हुए तो कन्हैया दर्शन हुए तो, और बतलाए दीजिए लाल रे के गुरु जी ने कहा भैया भगवान बड़ी सुंदर थे। बोले ऐसे मुझे विश्वास नहीं, लला ने के दर्शन मोह को कराए दे। और क्या बोली सुनीति माँ गुरु जैसे ही कहा दर्शन करा दे तो ध्रुव जी ने क्या किया महाराज जी, अरे द्वादश मंत्र आज ध्रुव जी ने मैया के ढेकियो, और दर्शन दिए दिखाए अम्मा चादर ज्ञान को सावन भैया, भगवान की। ध्रुव जी ने वही मंत्र जैसे ही जाप किया, भगवान ने दिव्य दर्शन दिए। भगवान ने कहा है मांग लीजिए वरदान। सुनीति कहने लगी महाराज हे प्रभु नाथ वह दर्शन दे, वो चाह रहे तो एक ही अगर दर्शन दिए हैं आपने, मुझे वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो। क्या? जय सौत मिले और जय हमें पति मिले, जय बालक मिले। जवाब दिया सौत जिसके कारण तुमने इतना कष्ट झेला हो, आजकल की अगर वरदान मांगने आती तो पता है आजकल की ईर्षा। अब ईर्षा बता दें हम तुम्हें। बाबा हमारे यहाँ पर एक बाबा रहे और डोकर और डोकरी में बोलचाल न रहे, दोनों एक दिन की बात। तो घर में तीन ही प्राणी रहे, एक रहे डोकर, एक रहे डोकरी, एक उनको छोरा, और तीनों खेत पे लगे तो तीन कुन्नों में बैठे। प्रमाण ये मिला भोले बाबा पार्वती का आगमन हुआ तो मैया पार्वती ने कही भोले बाबा कैसे तीनों के तीनों लगे, कुछ वरदान दे दे। बोले वरदान तो दे दीजिए कि ले नहीं पे। किसी किसी घर में सब कुछ होते हुए भगवान से पूजा बहुत करते लेकिन ले नहीं पाते। ले कैसे नहीं पाते? सुनो, बोले बाबा ने कहा ये ले नहीं पाएंगे देवी, हम दे तो देंगे। बोले दे के देखो। तो सबसे पहले डोकरी से कही अम्मा वरदान मांग ले, तुम्हारा जो कष्ट देखो नहीं जा रहा हम पे। अम्मा कहने लगी ऐसा करो हमें सुंदर बनाए दे। नो अब भोले बाबा ने कहा अब डोकरी जैसी नई भाई 16 साल की डोकर तो देख के जर गए, ये तो नहीं हुई। अब डोकर से कही डोकर तुम मांगे ले वरदान, तुम्हें क्या चाहिए? डोकरों ने गोस्वामी कही ऐसा करो वरदान देना चाहते तो जय कुतिया बना दे। अब देखिए एक खाली वो चलोगे नहीं होगी, फिर डोकर ने कछु ले नहीं पाओ गुस्सा में और का कह दी कुतिया बनाए दे। अब ये कुतिया अम्मा बन गई, वो मस्त ऐसा ही हो।
अब लला तो पूछी पार्वती से इशारा करो, देखो दो खाली चले गए, अब देखिए जाओ तो कहते हैं जहाँ समित वहाँ संपत्ति आना, जहाँ कुमित वहाँ विपत्ति दाना। विपत्ति पे विपत्ति आती रहती है, जहाँ कुमित होती है, जिस घर में चेचे खेके में परी रहती, उस घर में लक्ष्मी छोड़ो पड़ोसी भी जाना पसंद नहीं करते। लक्ष्मी तो बहुत बड़ी बात होती है। लला तो कहीं तुम वरदान मांगे लो, तो लला बोलो देना चाहते तो ऐसा करो, हमारे माता पिता जैसे हते तैसे ही करते हो। अब 3 खाली चले गए, 3 की 3, तो कबू कबू जकात पूजा करते समय जने की जगह कड़ी खाएगी, जे सरप्पा की बुद्धि सही हो जाए हैं। जे गंजड़ा सब दिन गांजा पिए तो रात हुए, अब निरे गांजा पिए तो निरे शराब पिए तो है। अब शराब पीते सब, बिना पिए कोई नहीं जीता है, लेकिन शराब पीने कछु आदत होती, कछु ने के ज्यादा पिए तो कई प्रकार के शराब पीने के फायदे हुए हैं। क्या शराबी आदमी कभी दादा पीने के बाद में घर में चोरी नहीं होती, उसके कुत्ते काटते नहीं, उसको प्रेम से चाटते हैं। हाँ और क्या, कहीं भी डला रहे कुत्ता कितनों काटने वाले हो, शराबी को काट नहीं सकते। हाँ और सुनो, एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक शराबी था, बहुत ज्यादा पी लेता था तो होश नहीं रहता, जब आता था तो पी के इतनी आता था पत्नी को मारता। तो कोई कोई लोग होते ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को चोटी पकड़ के मारते नहीं, पी के कुछ नहीं तो पत्नी को मारने लगते। तो पत्नी को मारने के लिए जा रहा था, ज्यादा पी ली तो रास्ता में नाली में गिर पड़ो भगवान की कृपा से, और रास्ता में नाली में दादा सुअरिया और लोरे माई तो सुअरिया के धोखे से वो शराब पी पे सरप्पा पे क्या करो पूछ पकड़ी गई। अब वो कहा चिंटू मामा आज जब बताती चुटिया बड़ी कैसी बोली गोविंद भगवान। हाँ और बात मेरे देख मैंने जय नहीं मालूम कि चिंटू मम्मी है मटवानी में। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। पीने वालों को तो मेरी बात बुरी लगेगी, खाने पीने वालों को तो लगेगी, अब लगा सो लगत रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और 2 तरह की बात है, हमारे मुँह पे आई सोरी कह दे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और प्रशासन कर रहे हैं। ध्रुव जी आज राजा बन गए, परमात्मा की पूर्ण कृपा हो गई। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम बड़े उद्दंत हैं, उन्होंने कुबेर का बगीचा जो है ना बिगाड़ दिया, और बगीचा को बिगाड़ा तो राक्षसों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम का मारा जाना सुना तो ध्रुव ने निरपराधी जिन्होंने अपराध नहीं किया उन राक्षसों को भी ध्रुव ने मार दिया। अब देखिए ध्रुव को भगवान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन सत्संग नहीं मिला मनु महाराज का। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता, और राम की कृपा बिना सत्संग के भी सुलभ नहीं होती। परमात्मा जब पूरी कृपा करते हैं तो ही सत्संग मिलता है, नहीं तो ऐसे कितने लोग मैं जानती हूँ कि पड़े के पड़े रह जाते हैं। सत्संग का जिसको चस्का लग गया, सत्संग का अनुराग एक बार जिसको हो जाए, उस पर परमात्मा की कृपा बरसती है। मेरे भाई ध्रुव जी महाराज इच्छों को मारने में तुले हैं। मनु महाराज ने ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम तो परम संत हो, इन हजारों राक्षसों को क्यों कष्ट दिया। अपने परम पूज्य संत बाबा श्याम मनु के उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया। सर्वस्व छोड़कर ध्रुव जी जो है ना वन के लिए चले गए। इन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य कार्य संभाला, प्रशंसन किया, परंतु भगवान के धाम को जाने के लिए जब वन में तपस्या के लिए चले गए, वहां पर उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या के बाद में प्रभु के धाम से जब सुंदर विमान आया, और जैसे ही ध्रुव विमान में बैठ करके चले तो मृत्यु देवी आ गई सामने। देखिए जीवन में मृत्यु पर अगर विजय पाई तो सिर्फ ध्रुव जी ने पाई है और किसी ने नहीं पाई। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो। यहाँ दुनिया में जो आया है
उसे मृत्यु पर चढ़ना पड़ा। सुबह का भोजन शाम को खराब हो जाता है, शाम का सुबह नष्ट हो जाता है। जो भी चीज यहाँ पैदा हुई उसे नष्ट होना पड़ता है, मृत्यु पर चढ़ना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा मृत्यु देवी आप चिंता न करो, बोले तुम्हारे ऊपर मैं जरूर चढ़ूंगा। मृत्यु देवी जरा सर नीचे करो, और जैसे ही सर नीचे करा मृत्यु देवी ने, ध्रुव ने एक पैर जो है ना मृत्यु देवी के सर पर, दूसरा विमान में, बोलिए भगवान की, विमान में बैठ जाते हैं, स्वर्ग धाम के लिए चले गए। और इन्हीं के वंश में लिखा है क्या, हाँ शरीर छोड़ने पड़े वो, और तुम्हारे बढ़िया कर दो 3 पीढ़ी तर जाएंगी तुम्हें। जो चलेगा वो भागवत सुन रहे होंगे कि चलो बाबा ने अच्छा काम किया, जैसे किया वैसे किया। तो भागवत तो जीवन में अरे आया है सोई जाएगा राजा रंगपति, आया है सोई जाएगा राजा रंगपति। कोई सिंहासन चढ़ी चलो, कोई बनो जा तुझे, वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आज मृत्यु पर विजय पाई है। जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में ज्यादा होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं ममता किसी से मत करो, प्रेम सभी से करो। प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं। सज्जनों ममता क्या होती है, ममता बांधती है, प्रेम जो है ना परमात्मा से मिलाता है। लेकिन शरीर रूपी यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, आपके प्रति ममता करता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। व्यक्ति की 3 चीजें में ममता ज्यादा होती है। किसमें? धन में, और पुत्र में, और स्त्री में। होती है कि नहीं? हर व्यक्ति की होती है। सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन दिया है कि संत सुखदेव जी ने स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ, ये सुख की 1 मिनट में सत्संग के आगे थोड़े ही हैं। ये मुक्ति पाना, स्वर्ग में जाना, सत्संग जो है ना, सत्संग को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन सत्संग हर किसी को मिलता नहीं। राम कथा हमारी सत्संग है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, और भागवत कथा जो है ना हमें मरना सिखाती है। सत्संग की महिमा कितनी महान है। ध्रुव जी के प्रत्यक्ष प्रणाम है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, उत्कल के महाराज के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र बैन कहलाए। देखिए यानी मनुष्य के बिगड़ने के 4 चीजें होती। मनुष्य 4 चीजों से बिगड़ता है। रूप, यौवन, संपत्ति एवं बड़ा पद मिल जाए। सुंदर होना रूप का, और ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद मिलना, एवं अवस्था जवानी का होना, ये 4 चीजों से अक्सर कर लोग बिगड़ते हैं। और 4 चीजों से बच गए, सत्ता प्राप्त होती है। किसी को तो मान ले अपमान आ गया, क्या मगर चुहे गए, नेता बन गए। ज्यादातर लोग शरीर का दुरुपयोग करते हैं। इन 4 चीजों के साथ में अगर विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है ना व्यर्थ काम में अपना शरीर यूज करेगा, अपना पैसा यूज करेगा, अपना धन यूज करेगा। इन्हीं अंग महाराज के पुत्र जो बैन हैं, बड़े उद्दंत हैं,
बड़े अभिमानी हैं, संतों का अपराध किया, देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौओं ब्राह्मणों के प्रति इनका द्वेष हो गया। तो बेन महाराजों को संतों ने समझाया, जब नहीं माना तो संतों ने बेन महाराज को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, इनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो मंत्र शक्ति से संतों ने बेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। ध्रुव के वंश में कौन? इनके नाती बेन। इनको पहले संतों ने मार दिया और मारने के बाद में मंत्र शक्ति से भगवान प्रकट किए। उन भगवान का नाम है पृथु महाराज। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु जो है ना, भगवान का स्वरूप दिया गया। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है। आप जरा ध्यान दें, पृथु महाराज ने देखा सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, क्योंकि संसार में जब व्यक्ति कोई पाप करता है तो उनके परिवार को पाप भोगना पड़ता है, पूरी प्रकृति पर असर होता है। अगर बाबा ने पाप करो है तो पूरे घर को असर होएगा बाबा को, और बाबा ने धर्म करो तो पूरे घर को असर होएगा धर्म को, और पाप करो तो नाती तक पाप दिखाएगो कि हाँ पाप क्या होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गौ हत्या नहीं करना चाहिए। पृथु के पिता बहन ने जो भी पाप किया उसका प्राकृत पर असर हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षक, जीव का जन्म जो है ना कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख जो मिलता है केवल कर्म से मिलता है। यदि ईश्वर का नाम कोई चीज है सज्जनों तो वो है फल। फल उसी को देता है जो कर्म करता है, जो कर्म नहीं करता है उसको ईश्वर जो है ना फल कभी दे ही नहीं सकता। जैसा करोगे तो वैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा। शास्त्र कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। अगर बबूल बोओगे तो सोचो आम खाने के लिए मिल जाए, दादा आम नहीं मिल सकते। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा, देखा जाएगा, मिल जाएगा, अब भाग्य में क्या होगा जब कर्म नहीं करोगे? ऐसी कमरे में लेट जाओ, अंदर से ताला लगा लो, चाबी बाहर फेंक जाओ, फिर जब वो भाग्य में हो तो खाना मिले, देखे भगवान दे दे। सब कुछ होते हुए भी लोग कह देते हम गरीब हैं। यहाँ पर गरीब किसको कहते पता? गरीब कौन होता है? आप में तो हमें कोई गरीब नहीं दिख रहा है। वो हमसे कह रहे थे कि गरीब है, तो मैया कह रही हम बहुत गरीब है। काहे के गरीब? भगवान ने दो आंखें दी, हाथ पैर सही दिए, एक आंख बेच ले तो कितो रही सुनाई कोई, एक किडनी बेच ले बचाओ। हो जो हाल करोड़पति बताओ, हो कि नहीं हो? एक एक अंग की कितनी कीमत है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो इससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करना चाहता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता है उसकी परमात्मा भी सहायता नहीं करता है। इसीलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा, पृथ्वी को पृथु मारने के लिए चले तो पृथ्वी ने उपदेश किया, कर्म उपदेश दिया। तो जब कर्म उपदेश दिया तो प्रजा जो है ना खुशहाल रहने लगी। पृथु ने ऐसा ही उपदेश माना, प्रजा में खुशहालता छा गई। पृथु ने सोचा लोग कर्म तो करते परंतु परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा के अपने वचन हैं, प्रत्येक काल में स्मरण करना चाहिए परमात्मा का। महाराज पृथु ने यज्ञ किए और यज्ञ करने का संकल्प किया, यज्ञ करने की उनकी भावना जगी। तो जो व्यक्ति 100 यज्ञ करता है वो निश्चित देवराज इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था, इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया। पृथु ने सोचा इंद्र को डर हो गया, अब मैं 100 यज्ञ पूरे नहीं करूंगा। 99 यज्ञ करके पृथु महाराज ने छोड़ दिए और उसी यज्ञ से पूरे 99 यज्ञ किया। उसके बाद यज्ञ में भगवान नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। 24 अवतार हैं भगवान की। कथा को स्पर्श करो ने संक्षिप्त रूप में, लेकिन अवतार होना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित,
महाराज प्रभु कहते हैं नारायण भगवान से मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए प्रभु, मुझे वैभव नहीं चाहिए प्रभु, यहाँ तक मुझे मोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली भगवत कथा सुनने के लिए हमारे 10,000 प्राण हो जाए। बोले नारायण भगवान कहने लगे भला तो एक आनंद है तो आदमी ऊबो है, भागवत सुनना नहीं चाहता, और तुम 10,000। बोले 10,000 कानों की मेरे 2 कानों में शक्ति हो जाए, मैं कबू इस कथा से सुनते सुनते प्रभु की लीला को सुनते सुनते मैं कबू अघाय नहीं, यही वरदान दे। महाराज पृथु से कहा है नारायण भगवान एवं उससे ऐसा ही होगा। पृथु के एक मंडल में आज सनक सनंदन सनातन संत कुमार का पदार्पण हुआ। ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, महाराज पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान, अंत ध्यान के बेटा हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बाहु। भागवत में ये प्राचीन बाहु का बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। हम लोग यज्ञ करते हैं अपनी जीव के कारण किसी जीव की हत्या कर देते, ये कथा प्राचीन बाहु की हमें शिक्षा देती है कि जीव की हत्या की जाती है कि स्पर्श कराया जाता है। छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश हो रहे। उसके बाद बड़ी सुंदर कल हमने कही थी पहला चरित्र है पट्टी ले, पट्टी लिया नहीं लिया, अब लिखियो पाए पढ़ाई हुई। सभी लोग बोलेंगे सोए रही थी मैं तो खोल के केवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। खोल के केवार, सोए रही थी मैं तो खोल के केवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। और इसी बीच में सुखबीर दादाजी की तरफ से हमारे ये 100 रुपए व्यासपीठ का सम्मान, समस्त स्टाफ का सम्मान, अतिरिक्त सम्मानित हमारे चाचा जी सुखबीर सिंह और सोभरन सिंह चाचा जी की तरफ से व्यासपीठ का सम्मान किया है। मेरी व्यासपीठ हार्दिक स्वागत करती है 100 रुपए से जोरदार तालियों के साथ में चाचा जी का सम्मान, समस्त कन्याओं को सम्मान किया है। सदा नदी जो दुनाले दी जो, सदा नदी जो दुनाले, दुनाली दी जो दुनाले दी जो, दुनाली जो दुनाले, सदा है मोहन बेदर्दी
खोए श्याम की याद में नाम जागी नाम सोए नाम जागी नाम जागी नाम सोए ऐसे नहीं, जिन लोगों को भगवान ने हाथ दिए हो ऊपर हाथ उठाते हुए ताली बजा के बोले बड़े भाव से, ए आते आते हो गए अवार हरि भगवान की। इसकी बात हो रही है बाबा जी। वो मेरी चुनरी में लगी गो उड़ता गुप्पिया जय किस विदिया रे छुटाऊं मेरी चुनरी में लगी मेरी चुनरी में लगी गो आगू पिया जय किसी विदिया रे छुटाओ मेरी चुनरी में लगी पांच तत्व से बनी चुनरिया पांच तत्व से बनी चुनरिया जब मैं सोले लगाए पिया आइए सीता समझना है जा चुनरी मेरे मायके से आई जा चुनरी मेरे मायके से आई जब को ससुरे में लगी गो
कपड़ा में दाग लग जाता है, साबुन लगाते हैं डिटर्जेंट, लेकिन इसमें कौन सा डिटर्जेंट काम करेगा, कौन सा पाउडर काम करेगा? सुनो, कहती माधुरी दाग नहीं छूटे, कहती माधुरी दाग नहीं छूटे, जमे ज्ञान को सावन, कौन सा सावन लगे? ज्ञान रूपी। जमे ज्ञान को सावन लगाए ले उसिया, रे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्राचीन आमिर खान के बेटा प्राचीन वही हुए और इनके जीवन का बहुत अच्छा इतिहास है। इन राजा ने भी बहुत बड़ी भूल कर गलती हो गई इनसे। ध्रुव जी के महापुरुष के वंश में जन्म लेकर के ये भी बैठ गए। यज्ञ करते हैं, यज्ञ जब किया तो यज्ञ में इन्होंने किया जीवों की हत्या कर दी। कितने बकरों की बलि दे दी, कितने घोड़ों की बलि चढ़ा दी। सज्जनों, यज्ञ चाहे यज्ञ के बहाने जीव की हत्या हो, चाहे अनुष्ठान के बहाने काली के बहाने जीव की हत्या हो, अगर हत्या करोगे तो परिणाम जो है ना उल्टा हो जाता है। कभी कभी नरक भोगना पड़ता है। एक बार वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ लगी। वेदव्यास जी से कहा, आपने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से शास्त्र की रचना की, महाराज हमें ये बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है क्या? वृंदावन बार बार जाऊं? व्यास बोले नहीं। क्या दिन में 5 बार स्नान करो, माला जाप करो तो धर्म है? बोले नहीं। बोले पेड़ पे उल्टे लटक जाओ तब माला जाप करो, यही धर्म है? बोले नहीं। तो फिर धर्म क्या है? जवाब दिया, क्या 30 दिन में 30 दिन होते तो 35 दिन उपास रहो और माला जाप करो, ये धर्म है? अरबों करोड़ों की दान कर दो, रुपए दान कर दो, धर्म क्या है? खूब दान करो, तो ज्यादा से ज्यादा दान करिए, क्या यही धर्म है? बोले नहीं। परम आदरणीय महाराज वेदव्यास जी ने एक बात कही। व्यास जी ने कहा, सीधी सी बात, धर्म की परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनो मेरे भाई, कितना भी तुम दान करना, पीछे बात कर रहे भैया, देखो जहाँ बात अच्छी आ रही है बात ही नहीं सुन रहे। दादा तुम कितना भी दान करना, कुछ भी करना, ये सब धर्म नहीं होता है। 5 बार स्नान करके पूजा करना, ये धर्म नहीं है। धर्म परिक्रमा लगाना धर्म नहीं, गंगा स्नान खूब करो, ये भी धर्म नहीं।
सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित धर्म की परिभाषा वो होती है जो बात हमें बुरी लगे अपने लिए वो दूसरे के लिए उपयोग न करो। सबसे बड़ा ये धर्म है, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। यानी जो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो हमारी मैया हो जाती होती कि नहीं, और तुम नेक मेढ़े के चक्कर में या घूरे के चक्कर में दूसरे की जान ले ले, ये क्या धर्म है? तुम्हें जो गाली बेकार लगे वो दूसरे को उपयोग न करो, सीधी सी बात। समझ गए? धर्म की परिभाषा समझ गए? दान कर पा या न कर पा कोई बात नहीं, गंगा जाए पा न जाए पा, वृंदावन जाए पा या न जाए पा, लेकिन जो बात हमें बुरी लगे वो दूसरे के लिए कभी उपयोग नहीं करना। ये धर्म की परिभाषा होती है। अब 5 वो करो बाबा के, चलो कल तो नहीं कर दी, कल कर आते वो तो बात सही है बाबा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज राजा ने भी जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता है, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभव नहीं होती है, तब तक जीव जो है ना भटकता रहता है। हमी ने ढूंढा, हमी ने खोजा, हमी ने पाया, हमी मिले तो हमी में मिले। कई बार नहीं, हम में ये जो कुछ है देख करके देखो, लेकिन हम तो अपना इंट्रोडक्शन ये देते हैं, हमारा परिचय ये है कामी क्रोधी लोभी मोही, आपसे ज्यादा 1 करोड़ ज्यादा अवगुण मेरे अंदर वाले। हम का हमारा तो परिचय है, सीधी सी बात। बोलिए बिहारी लाल की। अगर किसी पर 1 उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां आकर्षित करती हैं तेरी तरफ कि तू 3 गुना ज्यादा बेकार है, तू पहले सुधर। तुम जब सुधरोगे तो दूसरे के बोलने के अधिकारी हो कि फलाना ऐसा है, खुद सुधरिए तब बोलने के अधिकारी हो, नहीं तो 1 शब्द बोलने के अधिकारी नहीं हो किसी से भी। तो कहा है जीव जब तक अपने आप को नहीं समझ पाता है तब तक वो जीव जो है ना पुनरजन्म पुनर्जन्नी पुनर्जन्नी जठरे से, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे सैनम, पुनः जन्म लेता है पुनः मरता है। राजा ने भी यज्ञ किया और राजा ने यज्ञ किया, इन्होंने कहा करो बकरा और घोड़ा बहुत यज्ञ में डलवा दिए। जो लोग अपनी जीव के कारण काली पे बकरा चढ़ाए देते, बकरा मैया ने बकरा कही, आलवेद लिखा है। विवाह के समय पंडित जी आलवेद कराते हैं तो आलवेद का मतलब सर पे हाथ रखवाते, तो ये थोड़ी हो गया उसको पत्नी को मार दो तो खा जाओ। आलवेद का मतलब होता है स्पर्श कराना, छू के छोड़ देना, ना कि वो माँ चाहती है किसी बच्चे की उस जीव की हत्या नहीं चाहती है, आपका अधिकार नहीं है उस बकरे को और घोड़े को। नारद जी आ गए, बोले नारद जी आ गए, बोले राजा कहने लगे आओ नारद, मैंने इतने यज्ञ किए, बोले तेरा जितना नीच नालायक राजा नहीं होगा। बोले क्यों? मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ। बोले यज्ञ तो किए, कितने बकरे कितने घोड़े बलि में दे दिए, तू कैसा दुष्ट राजा है, कैसा तूने यज्ञ किया। बोले तू दर्शन करना चाहता? बोले हाँ। एकदम से नारद बाबा ने राजा को ऊपर दिव्य दर्शन दिलवाया, जवा दिया। सभी जीव मुंह फाड़े देख खड़े, एक एक जीव तुमसे हत्या का बदला लेगा, ध्यान रखना। बकरा और जो भी मुर्गा या बकरा या जो भी खाते हैं मांस खाने वाले, तो ध्यान रखना अगर किसी को तुम काट करके खाओगे, अपनी औलाद को काट करके खाइए, अपनी उंगली एक काट लीजिए, खाइए उसको चूसिए, पता चलेगा, एहसास होगा। वो बकरी कह नहीं पाती मेरा बच्चा कट रहा है? और तुम ऐसे जीवों की हत्या करते जा रहे हो, ये ध्यान रखना। एक एक जीव तुमसे ये बदला लेगा, बुरी तरीके से मरोगे। इसलिए भागवत में आए हो, तभी तक जो गलती हुई सो हुई। और ठाकुर आज के बाद में मैं संकल्प लेता हूँ, आज के बाद में मैं ये नहीं करूँ, गलती होगी तब भी मेरे कन्हैया जो है ना तुम्हें क्षमा कर दे, नरक से बच जाओगे। ध्यान रखना।
कहना मेरा काम, समझना आपका काम। भैया बुरी लगे तो यहीं की छोड़ दी, अच्छी ले गए तो ले जाइए जोरों मरेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा की समझ में नहीं आया तो राजा ने, नारद जी ने समझाया, महाराज एक बड़ा सुंदर उपाख्यान का है, श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजय। पुरंजय, संत नारद जी कहते हैं पुरंजय नामक का राजा था। पुरंजय के सखा का नाम है अवज्ञात। आपको ये पुरंजय की कथा कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगी होगी दादा। भागवत में पुरंजय की कथा इतनी सुंदर कथा है कि इससे हमें जीवन समझ में आ जाता है कि हमारा जीवन क्या है, हम नारी हैं या पुरुष हैं। तो न ज्ञातुम या सह अवज्ञाता, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जाता है उसे अवज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजय जीव ने अवज्ञात सखा के साथ में अवज्ञात को लिया और किसी सुंदर नगरी की तलाश में निकला। दक्षिण, जब कोई नगर इसे पसंद नहीं आया तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाला नगर पसंद किया। किसने? अवज्ञात ने। पुरंजय और अवज्ञात दोनों चले, 9 दरवाजे वाला एक नगर पसंद आया। 9 दरवाजे का नगर कौन सा है? वो हमारा आपका शरीर है। कौन सा? हमारा। गीता में लिखा है नव द्वारे पूरे देही। 9 दरवाजे का नगर जो है ना हमारा शरीर है। शरीर में 9 द्वारे होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, नासा छिद्र एक मुख होता है, उपाज्य इंद्र आदि होते हैं। इस प्रकार के शरीर में 9 द्वार हैं। इस पुरंजय नामक के जीव ने उस शरीर रूपी नगर में प्रवेश कर दिया। अंदर गया तो एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उस नारी का नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इसने पूछा देवी आपका परिचय क्या है? नारी बोली मैं क्या तुम्हें परिचय बताऊं, तुम मेरे साथ में रहो तो मैं तुम्हारा सहयोग कर सकती हूँ। अब उस नारी का सहयोग बस पुरंजय ने उस नारी का पुरंजनी नाम रख दिया। क्या? ध्यान से सुनना। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी होती है, लेकिन अकेली नहीं थी। उस नारी के साथ में 10 सहेलियां थी। 10 सहेलियां कौन कौन सी हमारे शरीर में? पुरंजय की सहेलियां कौन कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर के विसूचन बैठा था, जिसे हम कहते हैं मन। अब बुद्ध रूपी पुरंजय से विवाह कर लिया। वो खाती है तो वो भी खाता है, वो पीती है, वो सोता है तो वो भी सोती है। उसके बस में हो गया पुरंजय जी। नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार, इस पर एक 5 फन वाला नांग जो रहता है। हम लोग जब सो जाते हैं सब इंद्रियां सो जाती हैं, तो 55 फन का जो नांग रहता है वो हमेशा सोता नहीं। और जिस दिन वो सो जाएगा उस दिन दुर्गंध आने लगेगी शरीर में। लोग कहेंगे जल्दी हटा लो, इसमें दुर्गंध आने लगेगी। नगर के सामने एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था चांडवेग। चांडवेग किसको कहते पता है? काल को। इसने पूरी सेना लेकर के इस नगर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इसे कमजोर नहीं बना पाया। तब इसकी एक बेटी थी। उस बेटी का देखिए, नगर पर जब चढ़ाई की तो सेना 700 हो गई। 20 गंधर्व है, 700 और गंधर्वियां हैं। साल भर में जो 360 दिन होते हैं वो गंधर्व, 360 रात्रियां होती है वो गंधर्वियां होती हैं। इन सभी से अकेला ये नगर में लुटता रहा। चांडवेग ने कहा विचित्र बात है, ये लुटता नहीं, ये यानी बुढ़ापा। तब एक काम हुआ, चांडवेग ने अपनी बेटी को जरा को बुलाया। जरा किसको कहते पता है? बुढ़ापे को। जब आपका दिया बिटिया तुम थोड़ा मेरा सहयोग करो। अब कोई बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा तो जबरदस्ती आ जाता है। मौत की घंटी बजती है, लोग समझ नहीं पाते। पहली घंटी होती है बाल सफेद होना, तो भाग कर गए, डाई करवाया है, अब थोड़ी पूरी हुई, डाई हुई, टनाटन फिरना है। भगवान कहते जी अभी नहीं मानेगा, जीव नहीं सुधरता। दूसरी घंटी बजी, आंखों से जैसे हमारी बजी गई, पढ़ते ही पढ़ते, हाँ खूब पढ़े ढंग से पढ़ते ही पढ़ते बज गई, दिक्कत नहीं।
तो अब चश्मा बनवाए लो तो खूब 2 किलोमीटर को दिखाए रहो। अब तो ऐसे लेंस चले चश्मा की जरूरत नहीं, आंख में नहीं फिट हो जाता जगह तो पहले तो अच्छो दिखाए रहो। अब देखो बुढ़ापा। तीसरी बात, बुढ़ापा की घंटी फिर बजती है तीसरी। दांत 32 के 32 बाहर। बोले तूने बहुत खीर पकौड़ी चाट पकौड़ी सब चाटो चना चबे, अब तू खीर हलवा पी और कम से कम दलिया खा, हलवा खा, रवा को सटक सटक ले जा। और महाराज हलवा खाने को है अब तो भजन कर ले। जीव कहता अभी भी नहीं करेंगे, अबे तो दांत का बम्बई दे लगवा दी। हाँ 10-12 दांत लगे जा टनाटन। फिर बोले अबे नहीं सुधरे। चौथी घंटी फिर बजी, कमर जो है ना तीर कमान बना दी। बोले भगवान कहते हैं बड़ा तू नक्शे में चला, किसी से झुका नहीं, बहुत तूने मनिया टाइप थप्पड़ मारा, अब तू नाती पोतन के सामने सबके सामने अब तू झुक के चलेगा। लठिया पकड़ाए गई महाराज। अब जब झुकवे के ताऊ तो झुके रहे और ना ही झुकवे के आओ तो झुकने पड़ रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब पहले ही से झुक के चलो जो झुकना न पड़े। अब फिर भी जीव नहीं सुधरा तो भगवान कहते हैं क्या, अब घंटी नहीं फिर वे घंटा बजा। 4 घंटी बजने के बाद में हाथ में मैला नहीं आती। नारद जी कहते हैं ऐसी परिस्थिति जो है ना पुरंजय की बन गई। मृत्यु के समय स्त्री की याद बनी रही, मरने के बाद में तो नारद बाबा ने कहा भले आदमी मृत्यु के बाद में सती होने के लिए तैयार हुआ तो वही अवज्ञात नामक का सखा आया करके कहा, आकर के उसे समझाते हुए बोला भले आदमी न तुम पुरंजय हो न तुम पुरंजनी हो। जीव जो है ना परमात्मा की कृपा होती है, जीव को ये वस्त्र होता है, शरीर जो होता है परमात्मा को जो अच्छा लगता है, कहो तो जेंट्स का शरीर दे दे, कहो तो लेडीज का, कहो तो लेडीज फिर जेंट्स बना दे, उसकी इच्छा है वो क्या करेगा। ऐसा नहीं, आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा आत्मा होती है, न वो आदमी होते न वो औरत होती। खात के औरत ने की आत्मा अलग होती है कि होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मैत्री मुनि के मुंह में इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को परमानंद मिला, अनुभूत हुई। विदुर जी मैत्री जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। अब चलते हैं पंचम स्कंद में, एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे। लेकिन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, प्रियव्रतोत्तम पात का वंश कहकर के चुप क्यों हो गए, प्रियव्रत के वंश में आगे क्या हुआ। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। मैंने पहले ही बता दिया, जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ले कि आज में लड़े नहीं। छात्री की बात को माने आज यहाँ तो कोई वैसे जहाँ तो कोई लड़े वाला नहीं। तो बाबा जी के घर में तो कहते हमें दोनों भावे में एक लड़े वाली नहीं, कहते गाली गलौज कहते कोई तू में नहीं लगे। दोनों देवियां हमें सही लगती, लड़ती तो नहीं है? लड़ती हूँ। अच्छा परिषद कह रहे गभती हमारी नहीं लड़ती, तालियां बजा दे नहीं लड़ती। अच्छी बात है, लड़ना भी नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, त्रिवत राजा ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। भगवान सूर से ठन गई प्रियव्रत की, उत्तान पात के जो भैया हैं प्रियव्रत, उनकी सूर देव से ठन गई। सूर के सामने उन्होंने दिव्य व्रत प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निक, आग्निक के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभ। देखिए जिसके चरणों से पदार्पण में घर तीर्थ बन जाए उसे तीर्थ कहते हैं। आज ऋषभ देव जी का नियम एक था
ऋषभदेव जी जब भी सभा में जाते थे, वहां से लौट करके आते थे, तो अपने घर में बच्चों को सबको शाम को बैठा करके संध्या वंदन करते थे और ज्ञान उपदेश करते थे। एक दिन ऋषभदेव जी ने कहा, बेटाओ तुम बताओ ये शरीर किस लिए मिला? बेटा ये शरीर केवल खाने पीने हंसने गाने में, बल्कि शरीर इसलिए नहीं मिला। शरीर इसलिए मिला कि शरीर से थोड़ी बहुत तपस्या करना चाहिए। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। जल्दी उठ करके स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, सुन लीजिए ध्यान से। पहली बात, जब हम घर बनवाएं तो घर में मंदिर जरूर रखें, छोटा सा क्यों न हो। मंदिर जिस घर में नहीं होता है वो घर शमशान की तरह होता है। दूसरी बात, मंदिर में मूर्ति, ये भाव कभी न लाएं कि मूर्ति प्रत्यक्ष भगवान माने। दूसरी बात है, भोजन जब भी बनाए तो बिना सेवन करे भगवान को खुद ग्रहण न करें। कोई भी वस्त्र लाएं, कोई भी जेवर लेके आए और ठाकुर आप पहले अर्पण करो, आप उन्हें पहना दीजिए जो भी चीज ला, फिर आप यूज करिए, देख करके तो देखिए। और तीसरी बात है कि एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो जाए, फूल पुष्प माला, वो भूल करके भी अगरबत्ती धूप बत्ती की जो भी उसकी रेख होती है ना, तो वो अगर भूल करके भी पैरों से कुचल गई तो आप लक्ष्मी से रहित हो जाओगे। ऋषभदेव के पुत्रों से कहते हैं कि जीवन के लक्षण, ये तुम्हें 2 मार्ग बताता हूं बेटा। महापुरुषों की सेवा करना यही मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, वंदना करना, ये मुक्ति का पथ का द्वार है। शराबी कबाड़ी वेश्यागमी का संग ये नरक का द्वार होता है। संतों की सेवा करोगे। संत कौन होते हैं पता? संत किसको कहते हैं? एक जींस पैंट वाला भी संत हो सकता है, वस्त्रों तो संत नहीं होता, ध्यान रखना। संत वो होता है जो बिगड़े हुए काम को साधे, जो आपकी अंतर पीड़ा को समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करे, वह साधु है। वो हम तो साधु तो बने गए, लेकिन चेला मिलेगा तो चेला पे कहो। एक संत का यहाँ पर जीवन आया है कि चेला पर शाम को गोड़ दबा वो शुरू करे, जैसे हमारे सेवानेदार हो वो सेवा करे। अब देखो बाकी पहचान हो गई, क्योंकि हमारे दर्द हो तो बहुत तेज, तो लला ने खूब सेवा करी हमारी साहब। अब सेवा का मतलब ये नहीं हो गया। संत ने कहा, कहे लला जब बता तुम कितने भाई हो? माने कोई 4, और जैसे ही 10 बजे सोचिए मुझे गुरुजी तो कहेंगे नहीं लेट जाओ, तो दावत जैसी लेट में चलो पूछने कह लला तुम 4 बजे तक कर तक फिर भूल गई। बोले 4 के सब काम का तो एक तो नहीं 3 लगे हमारे भैया। अच्छा फिर 1 बजे को धीरे धीरे। अब शाम को जो बात करी वह सवेरे फिर 3 बजे करने लगे। चेला सोची अब तो सोए जाए, गुरु शायद सोए गए। फिर कहने का ना कितने भाई हो, शाम वाली बात भूल गए, लेकिन झप्पी लगी होगी तो भूल गए। बोले गए कि 3 शाम को तुम 4 बता रहे और 3 बता रहे। बोले हम तो मरे गए जब मान ले ऐसे सेवा करी तो हम तो अपना काम के खत्म है, कैसे सब रात गोड़ दावे। तो ऐसी संत को सेवा भी नहीं करना। अरे घंटा 2 घंटा बहुत है छोटे सेवा। अब जो नहीं है काउ गुलाला पकड़ लो तो सब रात में दबाते ही रहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। ऋषभदेव ने कहा उन संतों की सेवा करो, उन महापुरुषों का वंदन करो जो मुक्ति का मार्ग प्रदर्शन करे। सज्जनों, ऋषभदेव ने कहा माताओं, अंत में एकांत में बैठ गए। ऋषभदेव ने सब क्रियाओं को बैठे बैठे त्याग दिया। माताओं की भीड़ लग गई, बाबा हाथ देखो, बाबा फलाना। अब बाबा ने नहायो धोयो बंद कर दो। अच्छे संत होते कभी कभी नहाना धोना ही बंद कर देते हैं, जो वास्तव में संत होते हैं। तो बाबा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम के मंत्र जाप करने लगे। लोगों ने देखा बाबा तो नहाती नहीं, अब तो आना जाना बंद कर लिया सबने।
संत कहने लगे अब बड़ा सुकून मिला मुझे, आना जाना बंद हो गया, अच्छी बात। ऋषभदेव ने पड़े पड़े सब क्रियाओं को त्याग दिया, मुंह पर पत्थर रख लेते हैं और लोगों की भीड़ आती है तो मुंह खोल करके किसी से बात नहीं करते। भरत ने सोचा मेरे ऋषभदेव ने बहुत शांति मिली, संसार की परवाह क्या करना चाहिए, परवाह तो ये करो कि एक मिनट भी हमारा चिंतन, हमारा जीवन बिना गोविंद के न निकल जाए। भरत ने सोचा मेरे पिता कितने महान पुरुष, कितना इनका अच्छा आदर्श। तो भरत ने सोचा संसार में रहना बुरी बात नहीं, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी मत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत ने अपने पुत्र सुमित को गद्दी प्राप्त की और स्वयं वन में चले गए। स्थान पड़ता है दामोदर कुंड। ये दामोदर कुंड तुम जाओगे वहीं जाकर के समाधि लगाई। दामोदर कुंड जो है ना नेपाल में मिलेगा दादा, कभी आप नेपाल जाना तो वहाँ दामोदर कुंड है, यहाँ भरत जी का आश्रम है, वहाँ सालग्राम भगवान के दर्शन होते हैं दामोदर कुंड में। आप तुलसी का पत्ता डालना उस कुंड में, वो नीचे से सालग्राम भगवान उठ करके आएंगे, तुलसी दल से चिपक जाएंगे, उन्हें नीचे फिर चले जाएंगे। वहाँ ये टेक्निकल है, वहाँ का भगवान की ऐसी कृपा है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परेश्वर, गंगा स्नान में, सरस्वती नर्मदा इन नदियों के जल में खड़े होकर के संध्या करने लगे। गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया। शास्त्र कहते हैं नदियों में जो जल खड़े होकर के संध्या करते हैं मंत्र की सिद्धि हो जाती। जब करते करते उनकी आंखों के सामने, भरत जी के सामने एक हिरणी, गर्भवती हिरणी निकली। शेर की दाढ़ के कारण हिरणी ने छलांग मारी, गर्भ जो था उस पानी में गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो बच्चा डूबने लगा। तो एक संत का लक्षण होता है कि किसी की जान बचाना, ये नहीं है कोई मर रहा हो तो पूजे में लगे हैं, तो ये पूजा का धर्म नहीं है। हिरणी का बच्चा बचा लिया। अब तो हिरणी के बच्चे को लेकर के आए भरत जी, 2-4 दिन रखते, 8 दिन रखते, हिरणी के झंड में छोड़ देते, लेकिन नहीं, इतना मन हिरण में लग गया कि भरत जी की 2-4 माला छोड़ो। कहते हैं कि आए थे हर भजन को ओटल लगे कपास, भजन करने को आए, मंत्र सिद्ध कर लिया, लेकिन वह हिरणी के बच्चों में मन लग गया। घर से आए भजन करवे, अब मन खाए लगो हिरणी के बच्चे में। हिरणी का बच्चा एक दिन किसी जंगल में चला गया और जंगल में जाने से उन्होंने हिरणी के बच्चे के चक्कर में भरत जी ने प्राणों को त्याग दिया। देखिए मरते समय जिसकी तुम्हें याद रहेगी उसी योनि में जाना पड़ेगा। अगर तुमने कुत्ता पाला तो कुत्ते की याद बनी रही तो तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। आज भरत जी को हिरण की याद बनी रही तो उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? हिरण। उसी योनि में आना पड़ा, हिरण वाली। हिरण बन गए। पूर्व जन्म की याद थी, हिरण के साथ में रहते हैं। एक दिन घर्षण होने के कारण किसी जंगल में आग लग गई। आग लगने से उन्होंने अपना शरीर को जला दिया। भरत जी को याद थी कि मैं अब हिरण हूँ, पहले मैं मानव था। भगवान ने इन पर फिर कृपा की, बड़ी बड़ी कृपा। तीसरा जन्म इनका फिर हुआ तो 2 जन्मों की इन्हें याद थी। अंगरा ऋषि पंडित जी के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। अब पंडित जी ने जन्म लेते ही, हे परमात्मा तुमने कितनी बड़ी कृपा की, मुझे 2 अवसर मिले हैं मानव जीवन के। एक बार हिरण बनाया, फिर मुझे मानव बना दिया। भरत जी महाराज राम जी के उपासक हैं, कृष्ण जी के प्रेमी हैं। जन्म से ही चेहरे पर इनकी सुंदरता है। पिताजी ने जनेऊ संस्कार किया, कान में गायत्री मंत्र दिया। पिताजी ने कहा बेटा ये गायत्री मंत्र जाप करो, याद करो। भरत जी कहने लगे आज मंत्र याद कर लिया तो कल कहेंगे कथा भागवत पढ़ो, यजमानों के घर पर पढ़ने जाओ, हम नहीं करेंगे। 1 महीना हो गया, याद नहीं किया। पिताजी ने कहा अंगरा ऋषि पंडित जी ने तू तो जड़ के समान है। इनका नाम पड़ा अब जड़ भरत। जड़ भरत जी खाते हैं बड़े हट्टे कट्टे। इनके भाइयों ने खेती की रखवाली के लिए निकाल दिया, जवाब दिया खा खा के मोटा हो रहा है, खेती की रखवाली करो। तुम कुछ खा पी के बस टेंशन फ्री रहते हो, काम धाम करते नहीं जाओ। खेतों पर चिड़िए कौवे आते हैं और गेहूं की अब नए बोए, रखवाली करो जा करके। भरत जी सोचने लगे। जब भरत जी ने सोचा तो कहते भी
कि लिखा है मोटा पतला, ये तो प्रभु की इच्छा होती है। जड़ भरत जी कहने लगे भाइयों मोटा कह रहे हो तुम मुझसे, सुनो कि तुलसी पिर बाग की सींचतई मुरझा, तुलसी पिर बाग की सींचतई मुरझा, राम भरोसे जो पर्वत पे हरे आए कबीरा, पर्वत पे बिहारी लाल की निकाल दिया घर से बाहर। खेतों पर पहुंचे, सोचने लगे हमारा है क्या है। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत है, चिड़िया पक्षी गाय बैलों को सबको बुलाने लगे भरत जी ने। कैसे बुला रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाई जा चिड़िया हरे भरे खेत, राम जी की बोलो राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाई ले चिड़िया हरे भरे खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाई ले चिड़िया हरे भरे खेत, राम जी की चिड़िया खाई ले चिड़िया हरे भरे हरियाल की पक्षियों को बुला करके सारा खेत चुनवा दिया। भाइयों ने देखा तो घर से बिल्कुल ही अब तो बाहर निकाल दिया। वन में जब गए तो कौन भी जो देखो हट्टो कट्टो बाबा, तो पहले बलि के लिए काली पे बलि चढ़ाने के लिए मारने के लिए चले भरत जी को। जब जड़ भरत जी को मारने के लिए चले तो स्वयं माँ काली ने आकर के उनकी रक्षा की है। बोलिए काली मैया की। अंत में सिंधु देश का राजा से भेंट हुई। सिंधु देश के राजा मार्ग में आ रहा था रउगढ़, तो जब रउगढ़ से भेंट हुई भरत जी की, तो एक कार किसी कारण बस बीमार पड़ गया। राजा ने कहा पथ में जो कोई मिल जाए हमारे राज्य में उसी को लगा लेना। कार कहने लगे महाराज मिल गया। बोले कौन मिलेगा? बोले बाबा मिल गए। कैसे? बोले हट्टा कट्टा लगा लो। जवाब दिया लगा लो। पालकी में लगा लिया जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी पालकी चलने लगे। जब लेकर के चले, प्रमाण ये मिला है जड़ भरत जी जाते थे तो आगे के 4 कदम देख करके चलते थे, कोई चींटी जीभ दब न जाए,
कोई जीव आया एकदम से उछल पड़े और जैसे ही उछले, अब बताइए पालकी में कोई जीव जैसे ही आया जड़ भरत जी ऊल पड़े। अब जो ऊल है तो पालकी में बैठा हुआ उसकी क्या पोजीशन होगी? सर लगेगा पालकी में कि नहीं? हाँ। फिर कोई जीव आया फिर उछल पड़े भरत जी, फिर कोई जीव आया फिर उछल पड़े। राजा ने कहा पालकी नीचे करो पड़े। जवाब दिया तुम्हें ऐसी चिकित्सा करूंगा मैं, तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती। खा खा करके इतने मोटे हो गए, हट्टे कट्टे हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज राजा बोला पहली बार आए हो मेरे राज्य में, ढंग से पालकी चलाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रघुगण को क्रोध आया, जवाब दिया इतना मोटा ताजा हो गया, हट्टा कट्टा है, तुझे चलना नहीं आता है। चाहा गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही से सा। जिसको कोई आस नहीं होती है, केवल परमात्मा की आस होती है, उससे बड़ा सहसा कोई नहीं होता है। राजा की बात सुनकर के जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, गंभीर होकर के खड़े हो गए। जड़ भरत जी ने सोचा अपने जीवन में मैंने 40 वर्ष पूरे व्यतीत किए, एक शब्द आज तक नहीं बोला, अब मुझे बोलना होगा। यदि मैंने आज नहीं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी इतनी बातें राजा करता रहा, ऐसी पालकी चलाते रहे और सुनते रहे। आज जड़ भरत जी कहने लगे तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई भाई। पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होगा जो पालकी चलाता होगा, जो कभी चलता नहीं है उसे श्रम क्या होगा। जमीन पर चलने का श्रम उसे होगा जो जमीन पर चलेगा, जमीन पर जो चलेगा नहीं उसे श्रम क्या होगा। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना शरीर का ये धर्म है। फिर तुमने कैसे कह सकते हो राजन मोटा पतला? मैं प्राण नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर कैसे है हो सकता है? तुमने कहा तुम्हारी चिकित्सा करूंगा राजन, क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते आटा बना दोगे और आटा को पीसने के बाद में आप मैदा बना दोगे। अब आप बताइए मैदा को पीसोगे फिर क्या बनाओगे? जवाब दिया जड़ भरत जी, अरे राजन ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये पालकी में बैठा राजा रघुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, ये जड़ भरत नामक के शरीर का पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के टुकड़े पर एक और टुकड़े को रख कर उस पर एक और टुकड़ा रख दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा? इतनी बातें सुनकर के राजा रघुगण नीचे कूद पड़ा, नीचे उतर करके जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, आप मुझे अपना परिचय बता दिए। जवाब दिए जो तुम हो वो हमें मतलब? बोले हाँ। जड़ भरत जी से कहा कहीं कपिल देव तो नहीं हो आप, मुझे बताइए। जवाब दिया फिर तुमने गलती कर दी, फिर तुम्हारे अंदर अज्ञान है, तुम्हारी गलती है। मुझसे ये पूछना कि मैं क्या हूँ? अरे जो मैं हूँ वो तुम हो वो मैं हूँ। इस सूर के नीचे हजारों घड़े में पानी भर करके रख दिया जाए, आप प्रत्येक घड़े में नजर डाल करके देखोगे तो सूर सब में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन परंतु सूर कभी हजार नहीं होता है, सूर जो है ना एक ही होता है। ऐसे ही परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, जो तुमने भी है वो मुझ में है। ऐसे जैसे ही राजा रघुगण को उपदेश दिया, राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से, और आत्मा का संबंध जो है ना मन से होता है। जब तक आचार्य सुखदेव जी कहते राजन जड़ भरत जैसे महापुरुषों से अवतार से इस जड़ भरत के संग से हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा है।
हमारी भूमि पर 3 भरत हुए, एक केकई कुमार भरत, दूसरे भरत भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, तीसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला के बेटा भरत हुए। इन तीनों भरतों को मैं नमन करती हूँ। एक भरत जो है ना भक्ति योगी ही, दूसरे ज्ञान योगी, तीसरे भरत जो है ना कर्म योगी है। महापुरुषों के नाम से हमारी भूमि का नाम जो है ना भारत पड़ा है। बोलिए भारत माता की। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज इस तरीके से ज्ञान उपदेश कराया और 5वें स्कंद ही स्पर्श करते हुए 6वें स्कंद में प्रवेश होते हैं। राजन ने कहा परीक्षित, हमसे कुछ अनजाने में पाप हो जाते, जैसे चींटी दब गई, चींटा मर गया, मक्खी चली गई, मच्छर चला गया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सांस लेते कितने कीड़े जीव हमारे अंदर चले जाते हैं, तो इसके लिए माता ध्यान से सुने। कोई तुमसे गलती से पाप हो ही जाते, लकड़ी आगे जलाई तो लकड़ियों में कोई चींटी भी जल जाती, कोई कीड़ा भी मर जाता, तो जलाई आपने, पाप आपसे हुआ, तो आप हर एक व्यक्ति के लिए कह रही हूँ मैं 5 यज्ञ घर में डेली करो। कौन कौन से यज्ञ में खर्चा नहीं होगा? जब भोजन बनाते हो तो पहली रोटी जो है ना गाय की निकालो, पहला यज्ञ। दूसरा, थोड़ी सी आटा में चीनी मिला करके अग्नि भोग दे दो रोटी का, या रोटी का मतलब रोटी जो सेकते हो दूसरी, उसमें चीनी मिला करके टुकड़ों में और अग्नि भोग दे दो। तीसरी बात, जलाशय मछलियों के लिए गोली बना करके आटा डाल दो। चौथा, पेड़ों के किनारे किनारे जहाँ चींटियां होती हैं वहां पर आटा डाल दो। 5वां यज्ञ, अपने छत पर पक्षियों के लिए कुछ न कुछ दाने डाल दो। ये 5 यज्ञ जो डेली प्रतिदिन करोगे तो आप नरक में नहीं जाओगे। जैसे कीड़े मकोड़े पैरों से दब जाते हैं, मुंह में चले जाते, मच्छर मर जाता हमारे शरीर से, जो भी ये पाप हो जाते हैं अनजाने में, तो इन 5 यज्ञ से जो प्रतिदिन करेगा, पहली रोटी गाय के लिए, लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकालना, देखना घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अब ठीक उल्टो है महाराज परीक्षित। अब दादा का है पहली रोटी तो ड्यूटी पति जात तब ने खवाए दी जल्दी जल्दी, अब तो ये गैया की तरह बिल्कुल सीधे साधे, और लास्ट भारी पर भत्ता बोलो कर लो और खाए लो। बोले सुन तुम एक ही खाद बताई दी, सब दिन लोड़ा मोड़े ने रात एक ही खाद, दिमाग खराब कर दो, लोड़ा मोड़े ने रोटी नहीं खबत, एक ही खाई, अब 4 की एक खाई ली। अब कुत्ता कुतिया वाली रोटी अपन खाई ली, पहली रोटी गाय को दे दी, गाय वाली पति को दे दी, अब तो ये गैया और अपन सब दिन फिर जब जब बोलिए वो भगवान की लड़ाई तो करेंगे। कुत्ते कुत्ते रोटी वो खा रही हो तो क्या होगा बताइए? बाकी हिस्सा की खाओगे तो वो कुत्ता क्या करता है बताइए? जब जब करता है सारे दिन तो तैसे ही हुकत रहा, ऐसे ही। हाँ लास्ट मैं को भारी नहीं हो, लास्ट की रोटी कुत्ते की होती है महाराज। पहले डुगरिया ने कहा करते हैं माई को भारी रहा तो भारी कर लो खाए लो, ऐसा नहीं होता, भागवत में नहीं लिखा है, कुत्ते की होती है, कुत्ते को खिलाइए भारी से भारी भारी। बलि वृंदावन बिहारी लाल की। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण को सपन में भी देख लिया उसे यमराज लेने के लिए नहीं आते। यहाँ एक कथा स्मृत आई है, कौन सी? अजामिल ब्राह्मण। देखिए अजामिल ब्राह्मण इतना अच्छा ब्राह्मण था, मन जो है ना उसका वेश्या के साथ में चला गया, और जब मन वेश्या के साथ में चला गया तो दादा एक दिन क्या हुआ, सुशील पत्नी को छोड़ दिया, वेश्यों के साथ में रहने लगा। अब वेश्या को पत्नी बना लिया, गांव वालों ने उस ब्राह्मण को गांव से बाहर निकाल दिया, छींक दिया। एक बार चतुर्मास व्यतीत करने के लिए संतों का आगमन हुआ, वृंदावन की तरफ संत जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। अजामिल के यहाँ पर संत रुक जाते हैं। जैसे ही गांव में पहुंचे संतों ने कहा भैया किसी वैष्णव को घर हो तो बताओ। वैष्णवों के घर में पहचान होती तुलसी का पौधा, आप तुलसी का पौधा घर में लगाइए, पूजा करिए, ना कि आप हड़िया करिया कर दी और वो टोंग दो, वो काला मुंह टोंग दो बनाए के बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला,
हाँ वो डालते, मतलब इससे घर को नजर नहीं लगेगी। अरे नजर वैसे भी नहीं लगेगी। आप तुलसी का पौधा लगाइए, शालग्राम भगवान की रखिए, और लिखा है क्या, बात आ गई क्या कि मथुरा में देखो घनश्याम मिलेंगे, अयोध्या में देखो श्री राम मिलेंगे, और तुलसी के नीचे देखो साले राम मिलेंगे। एक राम और है, उन्होंने की बहुत अच्छी पूजा हो रही है, बाबा ने पता है ना। मथुरा में देखो घनश्याम मिलेंगे, अयोध्या में देखो श्री राम मिलेंगे, और जेल के अंदर देखो आसाराम मिलेंगे। तो ऐसे राम न बनियो है, जो पूजा हो जाए। अच्छे काम करिए, ये शरीर परोपकार में लगाइए। अजामिल के यहाँ पर संत जब पहुंचे, वैश्या ने देखा, वैश्या ने कहा मैं जाति की वैश्या हूँ, प्रभु यहाँ से जाइए, मैं अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकती, मैं दूषित हूँ, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। संत कहने लगे मैं आ गए, गांव वालों ने जो कह दिया कि अजामिल ब्राह्मण के घर चले जाओ, बेटी अब कैसे भी हंसी करी है, मजाक करी, में हम जैसे संतों का उपास किया, अब मैं तेरे घर आ गया, मैं भोजन यही करूंगा। वैश्या ने आटा दाल चावल दे दिया, भोजन बनाया, संकीर्तन हुआ। अजामिल चोरी डकैती डालने के बाद में रात्रि में जैसे ही आया, संतों को देखो, बोले जो खंजड़ी बजा रहे हैं कहां से आए। वैश्या ने कहा जीवन में पहली बार संत आए, अगर एक शब्द भी निकाल दिया ना तो बहुत बेकार बात हो जाएगी। सवेरे संत जब चले, जो कही अजामिल दक्षिणा देव कुछ भैया दांत घिसाई, तो जैसे ही दक्षिणा मांगी, जवाब दिया। अजामिल कहने लगे पंडित जी सुनो, तुम्हारे कमंडल नहीं छीड़े, मैंने ये पीले पीले पीतल के जे दक्षिणा मांग लेना, व्यक्ति छीड़ के बेचे आते। मैंने कही संतों ने सुन, तेरी पत्नी गर्भवती है तो उससे मैं खर्च नहीं करूंगा। उन्हें संतों को पता थी कि ये दुष्ट है, ब्राह्मण जाति का तो ब्राह्मण है, कर्म इसके खराब है, ये वैश्या के साथ में रहता है, चोरी डकैती करता है, ये खराब ब्राह्मण है, तो अब इसके घर अन्न खाया तो इसकी बुद्धि भी सुधर जाना चाहिए। जवाब दिया तेरी पत्नी गर्भवती है, तू अपनी पत्नी को क्या होगा मंच वगैरह कोई बात नहीं, काशी हमने एक चीज देख दी है, अगर कोई गिर जाए तो भाई उठे तो नहीं, हंसन लगे देख, दूसरे को गिर के हंसी बहुत आती है। तो लिखा है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। अजामिल से कहा तेरी पत्नी गर्भवती है, 10वां बालक हो इसका नाम नारायण रख लेना। तो अजामिल देखिए जब बच्चा हुआ तो नारायण रख लिया, खाते पीते चलते फिरते सोते जगते नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण, यहाँ तक जब बुढ़ापा आया तो यमराज लेने के लिए आए पार्षद। जवाब दिया उस दुष्ट अजामिल को लेकर के उसने बहुत पाप किए, लेकिन जैसे ही कहा बेटा नारायण बचाओ बेटा नारायण बचाओ, तो भगवान के कानों में आवाज पड़ गई, बोला अपने बेटे को रहा। भगवान ने सोचा हमें बुला रहा है, भगवान ने अपने पार्षद भेजिए, जवाब दिया अजामिल को लेके आओ। और जैसे ही धक्का मार करके यमराजपुरी के पार्षदों को बजाया,
यमराज ने पूछा ये बता अजामिल को क्यों नहीं लेके आए? बोले अजामिल के वहाँ भगवान के पार्षद खड़े थे। बोले क्या? जब लेके चले तो वो नारायण नारायण के। बोले धीरे बोलो, अब मत कहना ये नरक है, खाली हो जाएगा। धोखे से भी अगर नारायण का नाम कानों में या मुंह से पड़ गया तो वो कभी भी नरक में जा ही नहीं सकता। नोटिस कर लेना, बच्चे के नाम ऐसे रहता कुछ पूछो ही नहीं। हाँ एक बेटा अभी आया था, अभी 100 रुपए दिए थे बच्चे ने, हमें लाइट चली गई। डेविड थे, क्या थे? डेविड है? ऐसा ही कुछ था, छोटा बालक आया था। भगवान ध्रुव और पेन लात जैसी बुद्धि प्रदान करे, पढ़े लिखे बड़ो हो जाए। अब हम तो जी नहीं समझ पा रहे थे भैया कि डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट भी डालना होता बैंक में, क्रेडिट में निकालना है। तो कौन सा कार्ड हो? तो नाम ऐसे रखो जिस नाम के सारे परमात्मा का नाम लिखा है। अजामिल इतना पापी होने के बाद में वो लिखा भी है कि प्रथा जाए तन जन सभी, प्रथा जाए धन धाम, प्रथा न जात है कभी नारायण का नाम नारायण का कभी प्रथा नहीं जा सकता है। अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत, उन्हें देख कर द्विज ने कहा ओ नारायण पूत। जवाब दिया नारायण पूत बचाओ। भगवान के पार्षद आ गए और प्रमाण ये मिला है, उसको बैठा करके विमान में स्वर्ग धाम के लिए ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। षष्ठम स्कंद जो है ना यहीं पर विराम लगता है और राजा परीक्षित के मन की भ्रंत दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों की मृत्यु होने की कथा सुनाई। देवता लोगों में सभा में गुरु का अपमान किया, इसीलिए बृहस्पति रूठ करके चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथी से मरे जाने से उन्हें बड़े भारी पाप लग गया। इंद्र को उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। तुष्टामणि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है वृत्तासुर। भगवान वृत्तासुर का परम भक्त था, भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। अब चलते सप्तम स्कंद में और बड़ी सुंदर कथा आ रही है सप्तम स्कंद की कि शाज्य मुक्त क्या होती है। उसके बाद में ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा 10 मिनट में प्रहलाद की कथा एक कीर्तन बोलेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की।